अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 1.18 स्टैंडर्ड की पोएम बी द बेस्ट पढ़ेंगे। ये जो टाइटल है बी द बेस्ट, इसके पोएट है अमेरिकन पोएट हैं ये और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं डगलस मॉलच। इन्होंने ये इंस्पिरेशनल पोएम लिखी है, यानी ये हमें तहरीक देने वाली, मुतहर्रिक करने वाली पोएम है। और इस टाइटल से ही हमको पोएम का खुलासा समझ में आ जाता है कि बी द बेस्ट यानी आप बेहतरीन से बेहतरीन काम करें। हियर द पोएट इज ट्राइंग टू टेल अस दैट व्हाटएवर वी डू वी नीड टू बी द बेस्ट, यानी हम जो भी काम करें हम अपना बेस्ट दें, बेहतरीन तरीके से उस काम को अंजाम दें। तो यहाँ इस पोएम में he has used examples from the nature to convey his message। तो यहाँ इस पोएम में इन्होंने अपने इस मैसेज को पहुँचाने के लिए be the best, इस मैसेज को पहुँचाने के लिए इन्होंने नेचर का इस्तेमाल किया है, नेचर की मिसालें दी है कि किस तरह से कुदरत में छोटी सी छोटी चीज़ या बड़ी सी बड़ी चीज़ अपने अंदर एक मायने रखती है, उनकी एक अहमियत होती है। सिमिलरली इंसानों में भी, इंसानी ज़िंदगी में भी जो काम हम अंजाम देते हैं, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े काम करते हैं और कुछ लोग बहुत छोटे छोटे काम करते हैं। तो ये सारे काम हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में अहमियत के हामिल हैं। So in this poem the poet wants us to know that no job is less important and we need not to be ashamed of what we are. Although we all dream of doing great deeds and being at the top, what really matters is the contribution we make to the society to make it count। तो यहाँ पर बच्चों राइटर ये कह रहा है कि जो भी काम हम करते हैं उसमें शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए, या जो कुछ भी आज हम हैं उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। हम वाकई एक बड़ा ड्रीम सोचते हैं कि हम बुलंदी पे पहुँचे, तरक्की याफ्ता इंसान बन जाए, बहुत ही ज़्यादा कामयाब इंसान बन जाए, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो जो कुछ आज हम अपने मुकाम पर है उसकी अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि हमारा वजूद समाज में शामिल है और हम समाज के लिए कुछ हिस्सा बन के काम कर रहे हैं, तो वो हमारी अहमियत उसमें नज़र आती है। तो ये हमें ज़्यादा अहमियत का हामिल होना चाहिए। सो द पोएट इज़ सेइंग दैट वी मस्ट टेक प्राइड्स इन आवर जॉब एंड अकम्प्लिश इट विथ आवर बेस्ट एफर्ट। ठीक है ना। तो पोएट क्या कह रहा है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसको क्या समझना चाहिए कि एक अपना फ़ख्र समझना चाहिए कि हाँ मुझे फ़ख्र है अपने काम पर, और जो भी काम हमारे हाथ में आए वो बेस्ट एफ़र्ट, बेहतरीन कोशिश के साथ कंप्लीट करना चाहिए। तो इस पोएम में बच्चों 4 स्टैंज़ा दिए हैं और हर स्टैंज़ा में 4 लाइन है। ठीक है। तो हर स्टैंज़ा में पोएट ने हमको यही बात समझाने की कोशिश की है नेचर के एग्जाम्पल्स को देकर कि जो भी छोटा है या बड़ा है अपना काम बखूबी अंजाम दे रहा है, और जितना बड़ा अहमियत का हामिल है उतना छोटा भी नोटिसेबल है, छोटे पर भी गौर किया जाता है। तो राइटर, ये जो पोएट है, उन्होंने यही बात कही है हर स्टैंज़ा में कि आप अपना बेस्ट दो, आप अपना बेस्ट एफ़र्ट सोसाइटी को दो और अपने काम को अपने प्राइड समझकर, अपना फ़ख्र समझ के करो। तो बच्चों हर स्टैंज़ा में आपको यही बात बताई जाएगी। तो आपको मैंने पूरा समरी बता दिया है। तो हम पहला स्टैंज़ा लेते हैं कि पहले स्टैंज़ा में पोएट क्या कह रहा है। तो पोएट ने पहले स्टैंज़ा में ये कहा है, बी द बेस्ट इफ़ यू कांट बी अ पाइन on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be। देखो बट बी आया है यहाँ पे, यानी
रहो, बट भी यानी बनो या रहो। द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल, बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री। देखो स्क्रब और बुश जो है एक ही चीज़ है, यानी छोटी छोटी झाड़ियाँ। यहाँ आपको तस्वीर देख सकते हो आप, ये जो है पाइन ट्री है, ये स्क्रब है यानी छोटी छोटी झाड़ियाँ जो मैदानों में उग जाती है। या तो फिर आप देख सकते हो दरियाओं के किनारे पर ये स्क्रब होते हैं। देखो इससे दरिया कितनी खूबसूरत नज़र आती है ना। ये देखो ये लेक के किनारे ये स्क्रब है, ये झाड़ियाँ हैं, बुशेस है, ठीक है, ये रिल है। तो ये रिल, ये जो रिल है, रिल किसे कहते हैं? जो पतली सी नदी जाती है, एक चश्मा जाता है, उसे रिल कहते हैं। तो ये रिल के आसपास आप देख रहे हो ये स्क्रब है, ये बुशेस है, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट ने ये नेचर के ज़रिए हमको समझाने की कोशिश की है कि बी द बेस्ट,